हेलो पब्लिक में फिर से आ गया होगी इस एनिमे वाला बुक लेके। चलो है आज नहीं, ये है व्लॉग नंबर 49। लेट्स स्टार्ट। लेट्स कॉल दैट एटीट्यूड व्हाट इट इज़, फ्रॉड। चलो, तो ये प्राइड वाला एटीट्यूड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला चैप्टर है? डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। तो ये प्राइड का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में ही कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्रॉड का कॉन्सेप्ट है। कैसे? चलो देखते हैं। बैठ जाओ पहले अच्छे से। If you are doing the work and putting in the time, you won't need to cheat, you won't need to compensate और ओवर कॉम्पनसेट। अगर मैं और आप सच में काम कर रहे हैं, जितना हम लोग बोल रहे हैं कि आज मैं इतना काम करूँगा, अगर मैं और आप उतना टाइम दे रहे हैं जितना हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना टाइम देंगे, तो अपने को ना ही चीट करने की ज़रूरत है और ना ही ओवर कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत है कि देख देख इतना काम किया, देखो देखो इतना टाइम दिया। दुनिया के सामने अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है। प्राइड इज़ अ मास्टरफुल एनक्रोचर। प्राइड जो है वो एक बहुत ही मास्टरफुल एनक्रोचर है। वो क्या करता है, हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में जो जर्नी है उसके बीच में बार बार आके उड़ी मारता है और अपने को सीधे रास्ते पे या तो लेके आता है या तो जहाँ से हमने शुरू किया था वापस लेके आता है। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में कैसे रहता है, ऊपर पहुँचो 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 पहुँचो, फटाक से प्राइड मिलेगा, काटेगा, वापस नीचे लेके आएगा। अगर उसको डॉज करना नहीं आता, फंस गए। इसको लेके चलो एक स्टोरी देखते हैं, जॉन डी रॉकफेलर के बारे में, जो अमेरिका का सबसे फेमस लोगों में से एक है, सबसे अमीर लोगों में से एक है। जॉन डी रॉकफेलर एज अ यंग मैन प्रैक्टिस्ड ए नाइटली कॉन्वर्सेशन विथ हिमसेल्फ। जॉन डी रॉकफेलर जब वो यंग थे, तो यंग होने के टाइम पे वो क्या करते थे, रात को अपने आप से कॉन्वर्सेशन करते थे। उस कॉन्वर्सेशन में क्या बोलते थे? बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड स्टार्ट, हीड से अलाउड और राइट इन हिज डायरी। बहुत ज़ोर से बोलते थे या तो अपने डायरी में लिखते थे। बिकॉज यू हैव अ गुड स्टार्ट, यू थिंक यू आर क्वाइट अ मर्चेंट, लुक आउट और यू लूज योर हेड, गो स्टडी। तो क्या लिखते थे, क्या बोलते थे जोर से अपने आप से कि क्योंकि तुमको एक अच्छा स्टार्ट मिला है, तुमको एक हेड स्टार्ट मिला है, तो तुमको क्या लगता है तुम एक बहुत बड़े मर्चेंट बन गए क्या? अपने आसपास देखो, तुमसे बेटर लोग हैं, या तो तुम्हारा मंडी कट जाएगा, मतलब तुम तो पीछे हो जाओगे, सीधा चलते रहो, गो स्टडी। कौन बोलता था? जॉन डी रॉकफेलर, यंग मैन। सोचो, रात को अपने आप से बोलना। बाकी अपन यंग एज में क्या बोलते हैं अपने आप से, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर क्यों बना इतना अच्छा? क्योंकि वो अपने आप को हम्बल रखता था और कभी भी वो प्राइड को आने नहीं देता था यंग एज में। अभी देखते आगे क्या होता है, क्या वो अपने इस एटीट्यूड को आगे रखेगा या फिर बीच में छोड़ देगा। अर्ली इन हिज करियर ही हैड सम सक्सेस, he had gotten a good job, he was having money, he was saving money, he had a few investments। तो उसके करियर की शुरुआत में ही उसका एक अच्छा खासा उसको सक्सेस मिल गया था। क्या क्या सक्सेस मिला? एक अच्छा जॉब मिला, दूसरा सक्सेस उसके पास पैसा उसने सेव करके रखा, तीसरा उसने इन्वेस्टमेंट भी किया। तो यंग एज में ये तीन चीज़ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। पक्का उसके लिए बड़ी बात थी। क्यों ऐसा? चलो आगे देखते हैं। कंसिडरिंग हिज फादर हैड बीन अ ड्रंकन स्विंडलर, दिस वॉज नो स्मॉल फीट। अगर उसके पिताजी का बैकग्राउंड अपन देखें तो उसके पिताजी ड्रंकर थे, दारू पी के इधर उधर पड़े रहते थे, काम धाम कुछ करते नहीं थे। तो अगर ऐसा बच्चा जिसके पिताजी दारू पीते और कुछ काम धाम नहीं करते, अगर उसको अच्छा जॉब मिलेगा, उसके पास सेविंग्स रहेगा, उसके पास इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उसके लिए तो बड़ी बात है। इसके लिए वो अपने आप को सक्सेसफुल मानता था। रॉकफेलर वॉज ऑन द राइट ट्रैक। अभी अगर अपन उसका स्टोरी देखेंगे तो रॉकफेलर अच्छे सही ट्रैक पे था। Understandably, a sort of self-satisfaction with his accomplishments and the trajectory he was heading in began to seep in। धीरे धीरे उसके अंदर क्या आने लगा, एक सेटिस्फैक्शन आने लगा कि देखो मेरे पापा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने इतना अच्छा किया, मेरे पास जॉब भी है, मेरे पास सेविंग्स भी है। तो धीरे धीरे उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आना शुरू हुआ कि चलो अभी ज़िंदगी ठीक ठाक है, मैंने थोड़ा बहुत तो काम किया है। In a moment of frustration, he once shouted at a bank officer who refused to lend him money, "Someday I'll be the richest man in the world." एक दिन वो जो हम्बलनेस उसके अंदर था, वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फट के बाहर आया, क्योंकि पैसा तो था। भले वो कितना भी हम्बल रहने का ट्राई करेगा, यंग लोगों में तो ऐसा रहता है कि हम गुस्सा आ जाता है और ये होता है। एक बार वो एक बैंक में गया और बैंक में उसने बोला कि मेरे को पैसा लैंड करो, मतलब मेरे को पैसा उधारी पे दो, लोन चाहिए था। लोन मांगा, सामने वाले ने लोन देने से मना कर दिया। तो गुस्से में उसने बोला, एक दिन आप देखना, मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बन के दिखाऊंगा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा। निकल गया मुँह से। Let's count Rockefeller as maybe the only man in the world to say that and then go on to become the richest man in the world। चलो अपन काउंट कर लेते। कभी कभी एक्सेप्शन में ऐसा होता है, क्योंकि रॉकफेलर ऐसा इंसान था, उसने जोर से चिल्ला के बोला कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा, और वो बाद में जाके दुनिया का रिचेस्ट मैन बना भी बना। सोचो,
हो जाता है कभी। तो बट फॉर एवरी वन ऑफ हिम देर आर डजन मोर delusional assholes who are said the exact same thing and genuinely believed it, and then came nowhere close, in part because their pride worked against them and made other people hate them too. बरोबर। तो रॉकफेलर को अपन एक्सेप्शन मान लेते हैं क्योंकि रॉकफेलर ने जो बोला वो करके दिखाया, भले वो यंग इंसान था, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में ये डिसेंट चीज़ें की होती है, जॉब भी मिल गया, सेविंग्स भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, और वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते भी कि हम लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा, लेकिन वो लोग चुपचाप साइड में रहते हैं, वो लोग सच में कुछ करते नहीं है और वो लोग कभी भी वो लेवल तक नहीं पहुंच पाते। And made other people in part because their pride worked against them and made other people hate them too. कभी भी वो रॉकफेलर के आसपास, मतलब वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बनने के आसपास भी नहीं फटक पाते। क्यों ऐसा? क्योंकि वो उनका जो प्राइड था वो उसने वो लोग को रोक लिया। प्राइड मतलब जो अहंकार वो लोग के अंदर था उसने रोक लिया, और बाकी लोग उनसे हिट भी करने लगे। बाकी लोग को जब तक आप पसंद नहीं हो तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वो कौन रोकता है आपको आगे बढ़ने से? आपका प्राइड खुद। हम लोग ऐसे सोचते हैं बाकी लोग तो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो दुनिया भर का हम लोग नाटक करते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही अपने रास्ते का रोड़ा बनते हैं। कैसे? प्राइड लाके, अपने अंदर अहंकार लाके, एरोगेंस से, और लोगों से बातचीत ना करके, हम्बल नहीं रह के, वो सब। All of this was why Rockefeller knew he needed to rein himself in and privately manage his ego. अभी ये सब क्यों हो पाया कि रॉकफेलर ने बोला कि मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बनूंगा और बन गया, और बाकी लोग नहीं बन पाए? क्योंकि रॉकफेलर क्या करता था, सीक्रेटली खुद से अपना ईगो मैनेज करता था। जैसे उसका एक्सरसाइज हमने देखा, वो रात को बैठ के अपने आप को क्या बोलता था कि तुमने 2-4 डील कर लिया, मतलब तुमको क्या लगता है तुम मर्चेंट बन गए? देखो आसपास बहुत सारे लोग हैं, ढंग से रहो, ज़्यादा अपने आप को हवा में उड़ाने का नहीं। नाइट आफ्टर नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, आर यू गोइंग टू बी अ फूल? हर रात को वो अपने आप से पूछता था, क्या तुम वही बेवकूफ़ी करोगे? क्या तुम बेवकूफ़ हो? आर यू गोइंग टू लेट दिस मनी पफ यू अप हाउएवर स्मॉल इट वॉज? कीप योर आइज ओपन, ही एडमोनिश्ड हिमसेल्फ, डोंट लूज योर बैलेंस। हर रात को वो बैठ के यही बातें दोहराता था। कौन सी बातें दोहराता था? जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, हर रात को बैठ के यही बातें दोहराता था। क्या बोलता था? आर यू गोइंग टू बी अ फूल? Are you going to let this money puff you up? Keep your eyes open. Don't lose your balance. जितना भी पैसा तुम्हारे पास है, भले छोटा अमाउंट रहता था या ज़्यादा बड़ा अमाउंट रहता था, वो बार बार रात को अपने आप से बोलता था, क्या इस पैसे को तुम अपने सर पे चढ़ने दोगे? देखो आसपास, अपना बैलेंस खोने का नहीं, कभी भी अहंकार में आने का नहीं। अपने आप से रोज रात को बोलता था यंग एज में। एज ही लेटर रिफ्लेक्टेड, आई हैड अ हॉरर ऑफ द डेंजर ऑफ एरोगेंस. What a pitiful thing it was when a man lets a little temporary success spoil him, warp his judgment, and then forgets what he is. It creates a sort of myopic, onanistic obsession that warps perspective, reality, truth, and the world around us. बाद में जब वो अपने ये बात को, कि वो हर रात को बैठ के कॉन्टेम्पलेट करते थे, अपने आप से बातचीत करते थे कि नहीं, बैलेंस खोने का नहीं, ये पैसे को अपने सर पे चढ़ने देने का नहीं, अभी वो जब रिफ्लेक्ट करते हैं बाद में, जब वो बुक्स वगैरह में जब उन्होंने लिखा है, उसके ऊपर बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे सबसे बड़ा खतरा था एरोगेंस का, कि मेरे पास जब पैसा आया या मेरे पास जो अर्ली सक्सेस आया उसको लेके अगर मैं एरोगेंट हो जाता तब तो हो चुका। वो सबसे बड़ा खतरा था। और सबसे पिटीफुल थिंग, मतलब सबसे तरस खाने वाली बात एक आदमी के ऊपर तभी आता है, सबसे ज़्यादा तरस खाना अपन उसी आदमी के ऊपर तरस खाते जो क्या करता है, छोटा सा सक्सेस आने के बाद वो अपने आप को स्पॉइल कर लेता है, और फिर उसके बाद भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी शुरुआत कहाँ से, उसकी रूट्स कहाँ से है, और फिर वो उसके वजह से क्या होता है, वही अहंकार, वही प्राइड उसको इधर से लेके जितना ऊपर वो थोड़ा सा पहुँचा रहता है और अपने आप को बहुत ऊपर मानता है, फिर उसको डुबा देता है। हो गया। और हमारे आसपास है, हम एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं, हम लोग अपने आप से इतने ऑब्सेस हो जाते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक चीज़ है उससे दूर हो जाते हैं। पहली बात, ट्रुथ से दूर हो जाते हैं, सच से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, हम लोग किससे दूर होते हैं? रियलिटी से दूर हो जाते हैं, पर्सपेक्टिव से दूर हो जाते हैं। मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव से हम लोग लाइफ को देखते ही नहीं है, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव, मैं जो देख रहा हूँ वही सही है, ये तरीका देख रहा हूँ वही सही है। तो हम लोग दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखना भूल जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, हम अपने आसपास की दुनिया से ही अपने आप को दूर कर लेते हैं। कौन रिफ्लेक्ट करता है? जॉन डी रॉकफेलर। चलो इसके बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।